वास्तविक संसार की सच्चाई है। कुछ ना पाने से पहले भी व्यक्ति रोता है, और जब सब कुछ पा लिया जाता है तब भी रोता ही है। क्यों? क्योंकि उस चीज को पाने का कभी हमने प्रयास नहीं किया जिस वस्तु को पाने के लिए हम संसार में आए। इसलिए पिताजी अब ध्यान से सुनना, दो श्लोक सुना। देहे रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुखादिषु सदा ममतां विमुच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। पिताजी ये शरीर कैसे बनता है? जैसे मकान बनता है। मकान बनाने के लिए क्या करते हो? गड्ढा खोदते हो, सरिया खड़ा करते हो, तारों से बांधते हो और उसमें चारों तरफ से बंद करके उसमें कंक्रीट डालते हो, पिलर खड़े हो गए, उसके बाद स्लैब डलता है, लिंटर डलता है, फिर क्या होता है? चिनाई होती है, फिर प्लास्टर होता है। और मकान कब अच्छा लगता है? जब मकान में पेंट किया जाता है। ऐसे ये मकान बना है, वहाँ सरिया खड़ा किया या हड्डियां खड़ी की, वहाँ तारों ने जोड़ा, यहाँ नाड़ियों ने जोड़ा, वहाँ कंक्रीट डाला, यहाँ खून पीप रक्त रुधिर मांस डाला। और मकान कब अच्छा लगेगा? जब इसमें पेंट किया जाएगा। इस शरीर के दो ही पेंट हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। हरा और पीला आदमी नहीं मिलेगा, काला और गोरा ही मिलेगा। इसलिए पिताजी इस शरीर की आसक्ति का सर्वथा त्याग कर दीजिए। जब शरीर ही अपना नहीं तो शरीर के रिश्ते कैसे अपने हो सकते हैं? बताओ। जब यही अपना नहीं है, इस शरीर के रिश्ते कैसे अपने हो सकते हैं? पश्चानिशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम। संसार को क्या कहते हैं? संसार इसलिए संसार को कहते हैं क्योंकि सरकता है। कहते हैं ना, सरकता है। कैसे सरकता है? हम आप लोगों की कितनी आयु हुई अभी तक? पता लगा कि कैसे बीतते हैं? इतनी सूक्ष्मता से बीतती है कि धीरे धीरे हम वृद्ध होकर के मृत्यु की ओर चले जाते हैं। हमारे पूर्वज थे, दिखते थे, सब चले गए धीरे धीरे। अब हम पूर्वज होने की कगार पर पहुंच गए। आने वाली पीढ़ी सोच रही होगी हम ही जवान हैं, लेकिन उनको भी ये पता नहीं कि उनको भी वृद्ध होना है। सब कटा जाता है, ये अपने हाथ में नहीं रहता। इसलिए पश्यानिशम जगदिदं क्षणभंगनिष्ठम और वैराग्य राग रसिको भक्ति निष्ठ। और फिर दूसरे श्लोक में कहा, पिताजी यदि ईश्वर को जल्दी पाना है तो रास्ता बताता हूं। कौन सा? धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान अन्याश्च गुण दोष चिंतनमाशोत्वा सेवा कथार समहो नितराम पिबत्वम। पिताजी देखो इस सूरज और चांद को कैसे लग रहे हैं? ऐसे लग रहे हैं जैसे चाकी हो। घर में चाकी चलाते थे ना पहले, दाना पीसा करते थे। चलते चाकी देख कर दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अच्छा, कुछ बच भी जाते हैं दाने। कौन से बचते हैं? जो बीच में होते हैं, जो जैसे जैसे उस झोंकनी से दूर होते जाएंगे वो पिसते जाएंगे। ऐसे ही ईश्वर के समीप रहा वो ध्रुव प्रहलाद की तरह आज भी जीवित है। नहीं तो हम आप लोग जब आए हो गए पिसते चले गए महाराज। इसलिए तो गीता में जी गाते हैं, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में गिर जाए। गाना है, गा लें? चलो गा लेते हैं।